अलैकुम। आवाज आ रही है बच्चों? कैसे हैं आप लोग? बस 1-2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, जब बाकी बच्चे आते हैं फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है प्रोसेसेस का। कोई मुझे बताएगा कि प्रोसेस क्या है? हम प्रोसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हैं बच्चों? प्रोसेस क्या है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? कौन बता रहा है? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। तो कोई बता क्यों नहीं रहा कि प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैम एक्शंस को कह सकते हैं प्रोसेस, सीरीज ऑफ एक्शंस। कोई और? मैम कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा हो उसे ही प्रोसेस कहते हैं। टास्क तो खुद एक प्रोसेस है। टास्क और प्रोसेस नेम सेम है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अगर कोई प्रोग्राम परफॉर्म हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है, रनिंग स्टेट में, तो हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, तो हम जो कुछ भी आज पढ़ेंगे वो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम एक चैप्टर 3 में क्या क्या प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी स्केचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑपरेशन हो रहे होंगे वो पढ़ेंगे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एंड देन एक कम्युनिकेशन है हमारे पास क्लाइंट सर्वर सिस्टम की। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं प्रोसेस में, तो हम प्रोसेस की कंप्लीट उसका एक व्यू, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है कह रहे हैं हमारे पास जो है वो प्रोग्राम जो है वो अगर एग्जीक्यूशन में हो तो हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जितने भी हमारे पास जो वो है कंपटीशन बेसिस उसके फॉर्म हो रहे होते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, देन हम लोग क्या है इसमें डिस्क्राइब करेंगे वेरियस फीचर्स और प्रोसेस के, जो कि इंक्लूडिंग हमारे पास स्केजुलिंग है, क्रिएशन है, टर्मिनेशन है एंड कम्युनिकेशन है। एंड देन हम लोग देखें एक्सप्लोर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग शेयर मेमोरी एंड मैसेज पासिंग के। हम लोग जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देखेंगे प्रोसेस की। उसमें दो मेथड्स हैं हमारे पास, शेयर मेमोरी एंड मैसेज पासिंग है। फिर हम जो है डिस्क्राइब करेंगे कम्युनिकेशन इन क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम की। ठीक है,
तो इसके ये वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसमें लर्न करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस के ऑलरेडी मैं आप लोगों को भी डेफिनेशन बता चुकी हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्रोसेस है। अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, बैच सिस्टम में हम लोग प्रोसेस को जॉब्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइम शेयर सिस्टम में अगर हम देखते हैं जहाँ पे हम लोग जो है टाइम शेयरिंग कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं अपने, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है, रनिंग स्टेट में, तो उस टाइम पे हम लोग जो है अपने प्रोसेस को जो है वो कहते हैं टास्क, उसको जो हम लोग एक नेम रिप्रेजेंट करते हैं उसको टास्क से करते हैं। आप थ्रू और जब अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में जो है प्रोसेस के लिए जो टर्म यूज की गई है वो है जॉब या प्रोसेस, ठीक है। आप कहीं पे भी इसको देखेंगे कि हम लोग इसको जो है समटाइम जॉब से रिप्रेजेंट करेंगे, जॉब स्केजुलिंग होगी, प्रोसेस स्केजुलिंग होगी, ठीक है। जॉब की एग्जीक्यूशन मीन कि हम लोग प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग टेक्स्ट बुक में इसको जो हम लोगों ने टर्म यूज की हुई है अपने प्रोसेस के लिए वो क्या है, जॉब एंड प्रोसेस की, ठीक है। प्रोसेस हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे उसको डिफाइन किया हुआ है कि आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। हम प्रोसेस को इस तरह से डिफाइन करते हैं। प्रोसेस बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एक्टिव हमारे पास एंटिटी है, जबकि प्रोग्राम हमारे पास क्या है, एक पैसिव एंटिटी है, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोसेस की, वो सिक्वेंशियल हो रही होती है। जब हम इसको एग्जीक्यूशन इसकी हम पढ़ेंगे, हम इसकी स्केलिंग पढ़ेंगे, तो तब आप इसके सारे पैटर्न पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। मल्टीपल पार्ट में हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डेटा सेक्शन एंड हीप, यानी कि जहाँ पे हमारे पास तमाम की तमाम कोडिंग होती है, प्रोग्राम कोड हम जहाँ करते हैं वो हमारे पास पार्ट कहलाता है टेक्स्ट सेक्शन का, ठीक है। जो भी हमारे पास करंट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है, एक टेबल क्रिएट हो रहा है कि कौन से नंबर का हमारे पास जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, उसकी जो भी डिटेल होगी, ठीक है, कितनी हम लोगों ने उसको मेमोरी असाइन करनी है, जितने भी हम लोग काउंटिंग टाइप की प्रोसेस कर रहे हैं वो सब हमारे कहाँ होते हैं, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। स्टैक हमारे पास एक ऐसा है जहाँ पे पार्ट है जहाँ पे हम लोग जो है अपने डेटा को टेम्पररी स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है डेटा सेक्शन जहाँ पे डेटा सेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल मीन के जो इजीली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, फॉर एवरीवन, ठीक है। हीप हमारे पास जो होता है वो क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रोसेस एग्जीक्यूशन हमने होता है, रनिंग स्टेट में होता है, उसको जो मेमोरी हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं ड्यूरिंग रनिंग प्रोसेस, तो वो हमारे पास क्या है, हीप है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम लोग अगर प्रोसेस कॉन्सेप्ट में देखें तो प्रोग्राम हमारे पास क्या है, पैसिव एंटिटी है, जो हम बार बार इसको रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक आपके लिए कहा जा सकता है कि एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपका इजीली एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। और हमारे पास जो है प्रोसेस क्या है, वो एक हमारे पास एक्टिव एंटिटी है, ठीक है। प्रोग्राम बिकम प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडिंग इनटू द मेमोरी, यानी कि हमारे पास क्या है, हम वही बात करेंगे, हमारे पास प्रोग्राम तब प्रोसेस बनता है जब वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो, ठीक है, जब हम उसको मेमोरी में लोड करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टार्टिंग यानी कि हम लोग जो है जो भी हमारा प्रोग्राम है वो क्या किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, चाहे हम लोग उसको कमांड को कोई दे रहे हैं, कोई हम उसके ऊपर क्लिक करें, हम उसके नेम से उसको वो करें, उसकी एंट्री करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। और प्रोग्राम को जब हम जो है क्लिक करके उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेकर आते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास वो प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। एक प्रोग्राम हमारे पास सेवरल प्रोसेसेस हो सकते हैं। कोई मुझे ये बताएगा ये बात क्यों की गई है? समटाइम हम ऐसे करते हैं ना, किसी प्रोग्राम पे या कोई एप्लीकेशन उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, वो मल्टीपल प्रोसेस में आ जाती है। वर्ड की फाइल में अगर आप जो है मल्टीपल आपके वर्ड की फाइल है आपके पास, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको ओपन किया, देन अगेन आप उसके पैरेलल एक और वर्ड की फाइल भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक ही प्रोग्राम है, एमएस वर्ड है, और आप क्या करें, उसको मल्टीपल ओपन कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास एक ही प्रोग्राम है जो सेवरल प्रोसेस बन रही है। इसी तरह से हम ब्राउजर्स को ओपन करते हैं, तो ब्राउजर्स में हम लोग मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन कर लेते हैं, तो यानी कि मल्टीपल क्लिक्स करके जब उसे ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। एग्जीक्यूशन हो रही होती है मीनिंग हमारे पास सेवरल प्रोसेस वो क्रिएट हो गए, ठीक है, एक ही प्रोग्राम से। एग्जाम्पल समझ में आ गई सबको?
ये वही प्रोसेसिंग मेमोरी है कि यानी कि किस तरह से हमारे पास स्टैक में जहाँ टेम्परेरी डेटा होता है, हीप जो हमारी रनिंग स्टेट रखता है, डेटा हमारे पास सेक्शन है, टेक्स्ट सेक्शन है, ये सारे हमारे पास प्रोसेस हैं मेमोरी में। ठीक है, हमारे पास आ गया प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट में क्या होता है बेसिकली बच्चों के, हमारा जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है, यहाँ एक प्रोग्राम हमारे पास होता है, उसका हम एग्जीक्यूशन में कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो प्रोसेस होता है वो किन किन स्टेट्स पर वो होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है, वो यहाँ पे स्टेट्स यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, हमारे पास कौन सी स्टेट्स हैं, इसकी टोटल 5 स्टेट्स होती हैं। न्यू है, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है, कि ये वो स्टेट्स हैं जो हमारी एक प्रोसेस की होती हैं। ठीक है, अब इसमें रनिंग हमारे न्यू स्टेट क्या है, न्यू स्टेट हमारी रिप्रेजेंट कर रही होती है जिसके थ्रू जो है हम लोग अपने प्रोसेस को क्रिएट कर रही होती हैं। ठीक है, यानी कि न्यू प्रोसेस हमारा क्रिएट हो रहा है। देन हमारे पास आती है रनिंग, यानी कि हमारा जो है प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कि हमारे पास जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो एग्जीक्यूशन फेज में। वेटिंग हमारे पास यार देखो ना, खाना खा रहा हूँ, तुमने खा लिया ना। वेटिंग हमारे पास क्या होता है कि वेटिंग जो ऐसा हमारे पास वो प्रोसेस होता है कि वो वेटिंग स्टेट में चले जाए। जब हमारे पास कोई इवेंट अक्योर हो रहा है तो हम उसे अपने प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में ट्रांसफर कर देते हैं। वो वेट करता है कि वो इवेंट पहले कंप्लीट हो जाए, देन वो फिर अगेन उसमें आ जाएगा रेडी एंड रनिंग स्टेट में। ठीक है, रेडी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है प्रोसेस जो होता है वो वेटिंग स्टेट में होता है और उसका असाइन किया जा रहा होता है कहाँ पे, प्रोसेस, यानी कि उसको रेडी किया जाता है फॉर असाइनिंग टू आ प्रोसेसर। ठीक है, और टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो हमारा प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाए। यहाँ हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास न्यू स्टेट है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो अपने प्रोसेस को वो है क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वहां से वो रेडी स्टेट में मूव हो रहा है। रेडी स्टेट यानी कि वो कहाँ जा रहा है, एग्जीक्यूशन में रेडी हो रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास जो है हमारा रनिंग स्टेट में, यानी कि हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास इवेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारा प्रोसेस क्या करेगा, किस स्टेट में चला जाएगा, यहाँ से वेटिंग में। जब हमारे पास वो इवेंट कंप्लीट हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई था, एंड देन हमारे पास प्रोसेस किस स्टेट में चला गया, रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेशन। अगर हमारे पास प्रोसेस की यानी कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए हमारा प्रोसेस, तो देन हम लोग उसे क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। देन हमारे पास आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हम पीसीबी ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन मुझे कौन बता रहा है पीसीबी क्या है बच्चों? हम पीसीबी को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? विच ये माइट भी हो सकता है कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, कोई प्रोसेस इस तरह हम उसको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद तो कुछ इस तरह लिस्ट ऑफ कमांड्स हो सकती हैं। इसके नाम से एक चीज जाहिर हो रही है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कंट्रोल ब्लॉक है किसका, प्रोसेस का। जी अक्षय बेटा, ये एक तरह से क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ के जो क्या कर रहा है, यानी कि यूज किया जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है कि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है किसके रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग। क्या है ये, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पीसीबी हमारे पास क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज किया जाता है, यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका काम क्या होता है कि ये स्टोर करता है तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये किन किन पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, किन किन पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। वो है हमारे पास प्रोसेस स्टेट है, जहाँ पे हम लोग क्या प्रोसेस के स्टेट रखते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ये स्टेट डायग्राम में देख चुके हैं। ये सारी इसके स्टेट्स यहाँ पे होती हैं। ठीक है, रनिंग, रेडी, वेटिंग। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटिंग, जो भी इसकी स्टेट है वो हमारे पास इस टाइप में, यानी कि इसके फंक्शनैलिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो है जो भी इसमें इंफॉर्मेशन रखनी होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ये सब है। ठीक है, ये प्रोसेस स्टेट रखते हैं, प्रोसेस का यानी कि जो भी उसकी स्टेट होगी, रनिंग, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, रेडी, ये सब इसमें होते हैं। प्रोग्राम काउंटर है हमारे पास। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो भी हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, उसका एड्रेस अपने पास रखता है। ठीक है, उसकी लोकेशन का एड्रेस अपने पास रखता है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है।
सीपीयू रजिस्टर हमारे पास क्या करते हैं कि रजिस्टर जो है हमारे पास जो है इसके डिफरेंट पर्पस है, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास वो है कंटेंट है वो सारे के सारे इसके पास मौजूद होते हैं सीपीयू रजिस्टर के। सीपीयू स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि हम लोग जो यहाँ पे जो है अपने जो भी प्रोसेस की स्केजुलिंग है उसकी स्केजुलिंग क्यू वगैरह क्रिएट करते हैं कि कौन सा हमारे पास जो है अगला प्रोसेस जो है वो आएगा एग्जीक्यूट होने, उसकी किस तरह से हम लोगों ने उसको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करना है, किसकी प्रायोरिटी उसकी प्रायोरिटीज की बेस पे, तो ये सब जो है हाँ इसका काम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखिए किस तरह से हम लोग इसकी स्केजुलिंग करें अपने प्रोसेस की, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है फिर, ठीक है, कि क्या करता है कि ये हमारे पास मेमोरी की तमाम इंफॉर्मेशन रखे होते हैं, मेमोरी असाइन करना और उसके बारे में जो भी इसके किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, उसको कितनी असाइन करनी है, तो ये सब है, ठीक है। देन हमारे पास है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि जितने भी अकाउंटिंग का है कि कितनी हम लोगों ने इसको रिसोर्सेज देनी है, सीपीयू यूज करना है, टाइम है, कितनी टाइम लिमिट होनी चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर देन हमारे पास क्या आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन कि हम लोगों ने कौन से प्रोसेस को कौन सी आईओ डिवाइस एलोकेट करनी है, जो भी इसके अंदर टाइप्स वगैरह आएंगे लिस्ट हम लोगों ने ओपन करनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सो ऑन इसके पास तो यहाँ पे होगी, ठीक है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ इंक्लूड होंगी। देन हमारे पास बच्चों आ रहे टॉपिक नेक्स्ट थ्रेड का। हमारे पास थ्रेड क्या है, कोई मुझे डिफाइन करेगा? हम थ्रेड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। कौन बता रहे बेटा? बेसिकली हमारे पास थ्रेड क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है हमारे पास थ्रू दी प्रोसेस कोड, जो हम प्रोसेस कोड के थ्रू हम लोग इसे एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके पास इसका अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, इसके अपनी जहाँ पे ये अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन रख रहा होता है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो है हर प्रोसेस का अपना एक थ्रेड मौजूद होता है, ठीक है, उसका जो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। हर यानी कि कंसीडर हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर पर प्रोसेस, ठीक है। यही बात की जा रही है ना, प्रोसेस हैज अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, के पास सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। मस्ट देन हैव अ स्टोरेज फॉर थ्रेड डिटेल्स मल्टीपल प्रोग्राम्स काउंटर से, यानी कि हमारे पास जो है जो इसका अपना थ्रेड का जो है वो होता है, वो क्या नाम है, इसका काउंटर होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, जो इसकी अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स को रख रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसको सेव कर रहा होता है अपने पास। और थ्रेड्स का एक पूरा कंप्लीट हमारे पास चैप्टर है बच्चों, जो हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट अपने चैप्टर में इसको रीड आउट करेंगे इसकी, यानी कि डिटेल में। चैप्टर 4 हमारा जो है वो है थ्रेड पर, तो हम लोग इसकी डिटेल्स वहाँ देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लिनक्स, हम किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन, या आप लोग जब लिनक्स में अपना प्रोसेस को देखेंगे तो आप उसकी यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, सी स्ट्रक्ट के थ्रू आप लोग इसमें सी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल पूरी देख सकते हैं कि हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे PID टी, और ये जो हमारे पास ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है प्रोसेस आइडेंटिफायर को, ठीक है। ये प्रोसेस आइडेंटिफायर है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट ऑफ द प्रोसेस ले ली लॉन्ग की फॉर्म में, देन साइन इन टाइम हमारे पास जो है हमने इसमें जो है टाइम स्लाइस इसका क्रिएट कर लिया, यानी कि हम लोगों ने इसकी स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपना पेरेंट जो है प्रोसेस वो क्रिएट किया, देन हमारे पास लिस्ट एंड चिल्ड्रन, यानी कि हम लोग जो स्ट्रक्ट लिस्ट हैड चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लोग जो है अपना चिल्ड्रन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे पास ये जो है प्रोसेस जो है वो उसका चिल्ड्रन है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, फाइल स्ट्रक्ट, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स ही हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, MM स्ट्रक्चर, यानी कि एड्रेस हम लोग यहाँ पे असाइन करें, एड्रेस की इंफॉर्मेशन दे रही है, एड्रेस पर जो भी हमारे पास उस प्रोसेस का एड्रेस होगा उसके बारे में, ठीक है। एड्रेस में इनके मेमोरी हमारे पास होगी। फिर यहाँ पे जो बच्चे ये बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इस डायग्राम में कि हम लोग जो है अपना जो भी हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। टास्क
तो वो हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं डबलिंग लिंक लिस्ट के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये डबलिंग लिंक लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल इस तरह से। और ये जो हमारे पास जो करंट हमारे पास एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको हम लोग जो है पॉइंटर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा जो है इस वक्त करंट एग्जीक्यूशन है हमारे इसकी ऑपरेटिंग, जो भी हम लोग उस अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ गया प्रोसेस स्केजुलिंग। प्रोसेस स्केजुलिंग हमारे पास क्या है कि जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने प्रोसेस को स्केड्यूल करें, अपने प्रोसेस में हम लोग जो है उसको यूज करें, ठीक है। हम लोग किस तरह से प्रोसेस को अपना जो है अपने उस स्केजुलिंग में इनके हम लोग उसका पैटर्न बता रहे हैं, उसके सीक्वेंस में हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग, जिसमें हम लोग जो है अपने बता रहे हैं कि हम लोग जो है अपना जो है सीपीयू उसको यूज करें, ठीक है। हम उसमें अपने प्रोसेस को जो है वो क्विकली स्विच करें और द सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग, यानी कि अपने टाइम शेयरिंग के लिए हम अपने प्रोसेस को क्या करें वहाँ पे स्विच कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग रनिंग स्टेट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस सिलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू, यानी कि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है जो हमें क्या कह रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अवेलेबल प्रोसेस में से जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है, यानी कि हमारे पास एक प्रोसेस का वो है पूरा काउंटर है कि यहाँ जहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हैं तो हम उसमें स्केड्यूलर करेंगे हमारा, यानी कि जो हम लोग इसकी पहले एक दफ़ा डेफिनेशन देखी है कि हम लोग जो है प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करते हैं सिक्वेंशली, ठीक है। तो हम उसमें से देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोसेसेस अवेलेबल है उसमें से नेक्स्ट किसकी एग्जीक्यूशन होनी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है स्केड्यूल क्यू मेंटेन कर रहे हैं। जॉब क्यू क्या होती है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कुछ जॉब क्यू होती है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास जॉब है प्रोसेसेस जो होते हैं वहाँ पे कंसिस्ट कर रही होती है, ठीक है। रेडी क्यू में यानी कि कौन सा हम लोगों ने जो है वो है हमारा जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट रेडी है उसको एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डिवाइस क्यू, जहाँ पे हमारे पास जो है डिवाइसेस के लिए हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि कौन सी हमारे पास डिवाइस है ऑपरेटिंग में, कौन सी डिवाइस जो है हमारे पास जो है सेटअप प्रोसेस वेटिंग फॉर एन आईओ डिवाइस, यानी कि यहाँ पे क्या करें आईओ डिवाइसेस के लिए हमारे पास प्रोसेस जो है वो वेट करें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज, यानी कि वेरियस क्यूज के बीच में मल्टीपल क्यूज के बीच में हमारे प्रोसेस जो है वो माइग्रेट कर रहे होते हैं। आप यहाँ मिस पे आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ नहीं रही या फिर अब आ रही है? बच्चों अब आवाज आ रही है? मैम थोड़ा पेस स्लो रखें, बहुत आप बहुत स्पीड में पढ़ा रही हैं, थोड़ा थोड़ा। यस मैम, बहुत स्पीड में जा रही हैं आप। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है? हमारे पास आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारे पास है रेडी क्यू एंड आईओ डिवाइस क्यू है, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास जो है रेडी क्यू है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इसका पॉइंटर जो है जो क्यू हमारे पास है, ठीक है, इस क्यू में एक पॉइंटर हमारे नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इसका जो है लास्ट, चाहे यहाँ पे मल्टीपल हो, आप इसकी यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल्स हैं। तो क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एक लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स इस तरह से हैं कि क्यू में हमारे पास हेड एंड टेल क्रिएट हो रहे हैं कि ये हमारे पास हेड है, ये फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस एंड देन हमारे पास जो है इसका लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। और हमारे पास हर प्रोसेस के बीच में जो है नेक्स्ट प्रोसेस को वो पॉइंट आउट करें एक पॉइंटर के थ्रू। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है इसकी नेक्स्ट डायग्राम पे आपको एग्जैक्टली क्लियर शो हो जाएगा किस तरह से एक दूसरे को रिप्रेजेंट करें, किस तरह से एक दूसरे को पॉइंट करें, ठीक है। कि हमारे पास जो है स्टार्ट जो है एक हेड है एंड देन हमारे पास एक टेल जो है इसके लास्ट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें, उसको पॉइंट आउट करें। और हर प्रोसेस के बीच में क्या हो रहा है, एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट प्रोसेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ रेडी क्यूज हैं जो हमारे पास ये शो हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास हैं कुछ क्यूज हैं, ठीक है, ये रेडी क्यू है, ये हमारे पास आईओ क्यूज हैं, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे पास ये डिवाइस क्यू इनको कह रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो हमारे पास बॉक्सेस हैं तो वो हैं एंड देन जो हमारे पास ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि एलोकेट की हुई है किनको, इन क्यूज को, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास आप रेडी क्यू में देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास जो है
हमारे पास रेडी क्यू से मूव हुआ, देन हमारे पास रेडी क्यू से कोई भी प्रोसेस अगर हमारे पास वो एग्जीक्यूशन फॉर्म में रनिंग स्टेट से वो एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अगर हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ी है तो हमारे पास वो डिवाइसेस की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है और हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करें। सर्कुलर जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है जो कि हम किसको एलोकेट कर रहे हैं, अपने डिवाइसेस को एलोकेट कर रहे हैं। जो भी हमारे पास डिवाइस क्यू है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सीक्वेंशली यूज कर रहे हैं। कौन सी हम लोग जो है यहाँ पे अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो आप इसका ये एरो देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूट होने के बाद डिस्पैच हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर है ये बात बच्चों? नेक्स्ट मूव करें, ठीक है। हमारे पास कुछ स्केड्यूलर्स हैं बच्चों, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म हमारे पास स्केड्यूलिंग है, हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग है। देन हम लोग एक और यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं मिड टर्म स्केड्यूलर, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या होता है, वो हमारे पास इसका अदर नेम है सीपीयू स्केड्यूलर, ठीक है। जो कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या करता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, ये काम, इसका जो काम है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का, वो कहता है कि वो प्रोसेसेस में से प्रोसेस सिलेक्ट करता है जो कि नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है और एलोकेट करता है किसको, सीपीयू को। जब एलोकेट सीपीयू को करता है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सीपीयू स्केड्यूलर, ठीक है। और ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंटली इन्वॉक होता है, यानी कि ये हम शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो फ्रीक्वेंटली इन्वॉक होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन मिली सेकंड्स में है, ठीक है, और ये बहुत फास्ट एंड क्विकली होता है। क्लियर है ये बात? इसी तरह से फिर हमारे पास सेकंड जो इसकी टाइप है वो है स्केड्यूलर की लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या करता है कि हमारे पास जो भी प्रोसेसेस हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोसेस कह लें या जो हमारे पास क्यू है प्रोसेसेस की, उसमें से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट रेडी क्यू में लेकर आना होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो भी हमने एग्जीक्यूट करना होता है प्रोसेस नेक्स्ट, उसको वो लेकर उसको सिलेक्ट करता है एंड क्या करता है, एलोकेट कर देता है सीपीयू को। और शॉर्ट लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म में वो ये करता है कि जो अपने प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और क्या करता है, उसको रेडी क्यू में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। और इसका जो है हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेकंड्स में या मिनट्स में होता है, यानी कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। एज कम्पेयर ये मिली सेकंड्स में है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड्स एंड मिनट्स में है, ठीक है। The long-term schedule controls the degree of multi-programming. Degree of multi-programming means कि हमारे पास ये काम क्या कर रहा है कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास भी इसकी जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं प्रोसेस को किसमें, आईओ बाउंड प्रोसेस में और सीपीयू बाउंड प्रोसेस में। आईओ बाउंड प्रोसेस हमारे पास क्या करता है कि जो है ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहा होता है डूइंग आईओ प्रोसेसेस एज कंपेयर टू कंप्यूटेशन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आईओ बाउंड है। जो सीपीयू बाउंड होता है उसका क्या काम होता है कि वो कंप्यूटेशन प्रोसेस ज़्यादा करता है एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस के, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है बच्चों, आवाज़ क्लियर है मेरी? यस मिस। यस मैम। समटाइम हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेस मिक्स होते हैं। फॉर गुड प्रोसेस मिक्स के उसमें लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी हो, ठीक है। देन हमारे पास एक और टाइप आती है, वो हमारे पास कौन सी टाइप है, अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग की, यानी कि नंबर ऑफ जो भी हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं ये उसके ऊपर वर्क करता है, उसको यानी कि डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग को डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग मीनिंग हमारे पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को, ठीक है। इन मेमोरी, जो इन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस हैं ये उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक यहाँ पे टाइप है कि जिसमें हम क्या कह रहे हैं, स्वैपिंग। स्वैपिंग मीन आप लोगों को मालूम है, यानी कि शिफ्टिंग करना, ठीक है। यानी कि स्वैपिंग को हम उर्दू में बोलें या आसान लफ्जों में बोले तो हमारे पास स्वैपिंग क्या होती है, शिफ्टिंग, ऐसे ही है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, यानी कि उसको रिमूव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, फिर ब्रिंग बैक इन फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। ये जो हो रही है ये क्या हो रही है, हमारे पास स्वैपिंग हो रही है, इसकी शिफ्टिंग हो रही है। क्या कर रहे हैं, पहले
स्टोर कर रहा है, फिर ब्रिंग बैक कर रहा है, पहले उसने रिमूव किया, फिर स्टोर कर रहा है, फिर बैक मूव कर रहा है फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। यानी कि ये क्या है हमारे पास प्रोसेस, ये पूरा क्या कहला रहा है हमारे पास, स्वैपिंग। क्लियर है ये बात? कि कोई भी हमारे ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसी की ड्राइवर वो है कि स्वैपिंग कर रहा है, ठीक है, फिर स्वैप आउट कर रहा है, यानी कि उसकी स्वैपिंग कर रहा है, उसके ऊपर वो कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। जो भी हमारे पास वो प्रोसेस था एग्जीक्यूशन में था उसको उसने पहले मेमोरी से रिमूव किया, ठीक है, स्वैप, फिर उसको स्वैप आउट कर रहा है, देन हमारे पास सीपीयू से, एंड देन हमारे पास उसको रेडी क्यू में लेकर आके अगेन वो कर रहा है, प्रोसेस में लेकर आ रहा है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन को बैक कर रहा है, ठीक है। मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम, मुझे कौन बताएगा? ये तो आप सब मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, सब करते हैं ना मोबाइल यूज। तो मोबाइल फोन में कैसे मल्टीटास्किंग होगी? बच्चों मैम 2-3 एप्लीकेशन एक साथ खुली हूँ। एग्जैक्टली 2-3 एप्लीकेशन हमारे पास एक साथ ओपन हो, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो पहले जमाने के मोबाइल फोन थे वो तो हमें मल्टीटास्किंग की ऑप्शन नहीं देते थे, लेकिन जो अब हमारे पास है उसमें हमारे पास क्या है, मल्टीटास्किंग की ऑपरेशन फंक्शनैलिटी उसमें मौजूद है। कि हमारे पास क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल अपनी एप्लीकेशंस को ओपन करें और वो बैकएंड पे क्या हो रही है, उनकी रनिंग हो रही है। हमारे पास जो सबसे फ्रंट पे, अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन किया, मल्टीपल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप भी ओपन किया हुआ है, फेसबुक भी ओपन किया अपने मोबाइल में, देन आपने कैमरा भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैक एंड में आपने म्यूजिक भी ऑन किया हुआ है, ठीक है, कि वो म्यूजिक भी आपका चल रहा है, ठीक है, आपने कोई वो ऑन किया हुआ है, कोई भी ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जिनमें आप लोग अपना म्यूजिक बैक एंड में सुन सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास क्या मल्टीटास्किंग है हमारे मोबाइल सिस्टम्स में। अब हमारे पास इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होती है फोरग्राउंड की और एक आती है बैकग्राउंड की। फोरग्राउंड क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ भाई, हमने सोचा था कि इधर हम नारायण की साइड आए तो थोड़ी फोरग्राउंड हमारे पास कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे पास ओपन होते हैं एंड देन हमारे पास बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, जिसको हम लोग करंटली यूज कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस वो होते हैं जो हमारे पास बैकएंड पे रनिंग में होते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हमारे पास वही है कि हम लोग बहुत से जो है शॉर्ट टास्क, रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, स्पेशल लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक ऑडियो प्लेबैक, हमने जो अभी एक एग्जांपल ली थी कि बैकएंड पे हम लोग अपने कोई वो ऑडियो प्लेबैक कर लें, अपने कोई म्यूजिक ऑन कर लें, ठीक है। एंड्रॉइड में हमारे पास अभी कुछ ऐसी, पहले ये तो iOS की एग्जांपल है, तो हमारे पास एंड्रॉइड में भी अब ये वाली फंक्शनैलिटी आ चुकी है कि हम उसमें भी मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कि हम उसमें जो है अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन करें, उनको यूज़ करें, ठीक है। और उसमें भी हमारे पास फोरग्राउंड है कि हम एक करंट ऑपरेशन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड पे हमारे पास जो है बाकी प्रोसेस और बाकी एप्लीकेशंस रनिंग स्टेट में होती है। क्लियर है ये बात बच्चों? मैं आप लोगों की इस सेशन की अटेंडेंस लगा लूं? यस मैम। मैं इरफान बात कर रहा हूँ सीन्स टीवी से जी। वो एक गाड़ी चाहिए। हेलो हेलो बच्चे जी जिसका नाम आ रहा है वो अपने नेम के आगे मुझे पहले बता दे, ठीक है। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित प्रेजेंट है, एब्सेंट है बेटा? शहबाज, हसीब, अदी, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। प्रेजेंट मिस मोहम्मद शहबाज। अब्दुल्ला, प्रेजेंट मिस। मुकानम, प्रेजेंट मिस। शहीद, शहीद,
शहीर बेटा एब्सेंट है। हाँ, उसके मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट मैम। बिलाल, प्रेजेंट मैम। हमजा बिन आरिफ, प्रेजेंट मैम। शहीर फजीलुल्लाह, प्रेजेंट मैम। हमजा हसन, हमजा कुरैशी, प्रेजेंट मैम। हसन, शेरोज हसन, प्रेजेंट मैम। अब्दुल हसीब, हुनैन, इम्तियाज, शरियार जमाल, ज़ैनब, तलहा अक्षय, प्रेजेंट तला खान। मंसूर माफिया, प्रेजेंट। कासिम शाहिद, प्रेजेंट। कासिम है शाहिद, प्रेजेंट मैम शाहिद। प्रेजेंट मैम कासिम प्रेजेंट। मुज़म्मिल ताहा नदीम, प्रेजेंट। ताहा, हैदर, प्रेजेंट मैम। हमजा राशिद, प्रेजेंट मिस। दो क्यों कॉल आई, सैयद अली, शान हैदर, शाहरुख, प्रेजेंट। मंसूर, प्रेजेंट। उमर शकील, सादिया, सोहेब, प्रेजेंट। रेहान उल हक, सबीउल हसन, मोइजुल इस्लाम, अताउल्लाह, अब्दुल समद, अब्दुल वाजिद, ज़ुखरुफ, प्रेजेंट। बेटा देखने का किसी हेलो मैम। मैम जी बेटा, प्रेजेंट। जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी मुझे बता दें। मैम आई एम प्रेजेंट। मैम मेरी देख लीजिएगा प्रॉक्सी तो नहीं लगा दी किसी ने। बाकी विषय का भी सेशन लीव कर ले, मैं दोबारा क्रिएट करती हूँ तो फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। किस की देखनी है मुझे, शहीर मैम शहीर अहमद शेख, शहीर फरीदी मैम। और कौन रह गया बच्चा, अपनी अटेंडेंस देख ले। मैं आप नीचे करती रहें, देख लेंगे वो नाम। यस मैम नीचे करती रहें बताओ। ये हो गई अटेंडेंस। यस मैम लग गई। मैंने आप लोगों को लेसन 1 मिनट रह गया, ठीक है। साथ ही मैं अपना न्यू सेशन क्रिएट करती हूँ।